लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इस पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। अब ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से और शाह महमूद कुरैशी प्रेस ब्रीफिंग में जिन बातों को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कितनी गंभीरता से देखा जाए? क्या इन चीजों को जोड़कर देखा जा सकता है एस जयशंकर का यह बयान कि 1962 के बाद सबसे गंभीर हालात? दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो चीन दौरे से वापस लौटते हैं, वो कहते हैं हम तो अपना रुख साफ करने गए थे कि पाकिस्तान क्या करेगा उस स्थिति में अगर जंग हो जाती है तो। समीर जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से फेल हो चुका है, बौखला गया है और डर गया है। और अभी जो फॉरेन मिनिस्टर की इनकी विजिट थी, इसमें अगर आप बारीकी से देखें तो एक फ्रिगेट का हैनन के अंदर में शिप लॉन्चिंग किया था, जो लॉन्चिंग सेरेमनी की थी। उसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर साहब गए थे, वो मांगने गए थे कि सामान, लड़ाई का जो सामान होता है, अगर आप उस सामान की लिस्ट को देखें तो हाई एल्टीट्यूड के बारे में, माउंटेन, टेररिज्म के बारे में जो चीजें चाहिए होती हैं किसी देश को, उस चीजों की लिस्ट की भीख मांगने गए थे। और जिस प्रकार की पाकिस्तान की हालत है कि हर एक जगह ही फेल हो गया है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो, गवर्नेंस हो, और उसको खुद ही अपने देश के अंदर में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो सऊदी अरब से जो कर्जा लिया था वो वापस मांग लिया सऊदी अरब ने, तो अब एकमात्र रास्ता जो है वो चीन के सामने हाथ फैलाना बचा है। तो वो भी बहुत बड़ा मकसद था इस दौरे का, कन्विंस करना चीन को। बहरहाल एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। अमेरिका से ट्रंप का चीन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। जो बाइडेन अगर जीते तो अमेरिका पर चीन का कब्जा हो जाएगा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन जो बाइडेन को चुनाव जिताना चाहता है, ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार साबित करना चाह रहे हैं अपने चुनावी अभियान में। जिस तरह के बयानात उनके तरफ से दिए जा रहे हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा ये साबित करना है कि दरअसल चीन चाहता है कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। अमेरिकी बाजार को बर्बाद कर देगा चीन, ये खतरा जताते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। बाइडेन की जीत से क्रैश कर जाएगा अमेरिकी बाजार, ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, क्या अमेरिका में इन बयानों को गंभीरता से लिया जा रहा है? क्या इस बार अमेरिका के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर चीन के ज्यादा खिलाफ कौन है? जी समीर, देखिए, एक चुनावी बयान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ के जो उनके वोटर बेस है उसको अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो अबे अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक फॉरेन एनिमी होता है इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत आसान हो जाता है पेट्रियट्स को इकट्ठा करने के लिए, एक राष्ट्रवाद जो चीज हम कहते हैं। तो ये जरूर एक चुनावी बयान है, लेकिन ये बात सही है कि जब भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं तो दे हैव ऑलवेज बीन टफ, मतलब बहुत ज्यादा उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो टफ रही है एज कंपेयर टू डेमोक्रेट्स जो बाइडेन है। तो चुनाव में कहीं ना कहीं इसका आपको और सुनने को मिलेगा इस बारे में। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स होती है अब इलेक्शन के टाइम पे, अब यहाँ पे जो बाइडेन को भी सिमिलर काइंड ऑफ इलेक्शन इंटेलिजेंस ब्रीफिंग मिल रही है अबाउट चाइना। तो अमेरिका का जो रुख है वो शायद इतना ना बदले, लेकिन हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो है एक चुनावी अभियान के दौरान दिया ठीक है। हमारे साथ प्रिया ललवानी इस वक्त मौजूद हैं, ताइवान से वो हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। प्रिया ललवानी, आप पूरी स्थिति को किस तरह से देखती हैं, और खास तौर पर अभी जो हमने अपने दर्शकों के सामने जो बयान रखा, शाह महमूद कुरैशी जिस तरह से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई चीन दौरे की एक बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान जो है वो अपना रुख क्लियर कर ले कि युद्ध के हालात में उसका रुख क्या होगा, उसे क्या करना है, मेनली आदेश लेने गए थे चीन से। क्या यह सिचुएशन आने वाले वक्त में बनती हुई नजर आ रही है आपको? इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन चाइना इस वक्त बहुत सारे एंगल से काफी कंट्रीज उसके खिलाफ हैं। तो जो कंट्रीज उसके साथ हैं वो उनसे बहुत करीब ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और जैसे आपने कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू करता है तो चाइना के लिए अच्छा नहीं है। तो वो चाहते हैं रिपब्लिकन्स आए पावर में, तो वो शायद मे बी इलेक्शंस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। और ये सोशल मीडिया से इलेक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सब इस वक्त बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन जैसे सोशल मीडिया, जैसे ट्विटर और फेसबुक, इंटरनली ये कंपनीज भी बहुत स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे कि
सोशल मीडिया के द्वारा इलेक्शंस को कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन विल दे बी सक्सेसफुल? क्या वो कामयाब होंगे, या क्या चाइना कामयाब होगा, या ट्रम्प कामयाब होगा? ये इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है। प्रिया जी, चीन की जो फितरत है उसको आप कैसे बयां करेंगी ताइवान में बैठकर? हम सब ये जानते हैं किस तरह से विस्तारवादी नीतियों को चीन आगे बढ़ा रहा है, किस तरह से आज चीन की जो 45% जमीन है वो कहीं से छीनी छपटी हुई है। ऐसे में अब जो चीन का रुख नजर आ रहा है, आप देखिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, दुनिया के ज्यादातर मुल्क आज की तारीख में चीन के खिलाफ है। अमेरिका और हिंदुस्तान तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी चीन का रुख बदलने का नाम नहीं ले रहा। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया उनकी हो। जो चाइना का जो चाइनीज में नाम है चोंगकुओ, मतलब द सेंट्रल किंगडम, वो चाहते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड के सेंटर हो जाए और सब जगह उनका इन्फ्लुएंस हो। इसलिए वो साउथ चाइना सी में भी यही कर रहे हैं। ताइवान के जो 23 मिलियन पॉपुलेशन है, वो हर रोज इस डर में रहती है कि चाइना कब बोलेगा कि हमें ताइवान अपना करना है। हांगकांग में तो कर चुके, बिल्कुल, अभी उनको ताइवान चाहिए। उनका नेक्स्ट स्टेप एक तो इंडिया के बॉर्डर पे जो टेरिटरी है और ताइवान, ये उनका नेक्स्ट साइट इन दो जगहों पे रखी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।